सो हेलो गाइस, तो जब से थंडरबोल्ट्स मूवी में सेंट्री दिखा है और सेंट्री ने जब से अपनी पावर्स की झलक दिखाई है, तभी से मार्वल फैंस कंपैरिजन करने लगे हैं कि बिजली के नेता थॉर और सेंट्री में कौन जीतेगा। तो देखो, इसे जानने से पहले हमें इनके ओरिजिन और पावर्स के बारे में जानने की जरूरत है, तभी हम वीडियो के एंड में कंक्लूजन में पहुंचेंगे। सो देर किस बात की, चलो जल्दी से देख लेते हैं। सो पहले बात कर लेते हैं सेंट्री के ओरिजिन के बारे में। सो सेंट्री का रियल नेम बॉब होता है और वो एक ड्रग एडिक्ट होता है और इसी एडिक्शन की वजह से वो एक साइंस लैब में चला जाता है और वहाँ पे एक सीरम रखा होता है जिस पर एक साइंटिस्ट बहुत समय से काम कर रहा होता है और ये कैप्टन अमेरिका वाले सीरम से मिलता जुलता सीरम है, बट कैप्टन के सीरम से ये वाला सीरम बहुत ज्यादा इवॉल्व है और सही मायने में कहा जाए तो ये कैप्टन वाले सीरम से 1000 टाइम मोर पावरफुल है। और इसी सीरम को बॉब ड्रग समझ के पी लेता है और उसी समय उसके पास 1 मिलियन एक्सप्लोडिंग सन की पावर्स आ जाती है और वो बन जाता है सेंट्री। बट देयर वाज अ वन प्रॉब्लम विद सीरम, बॉब को सीरम को समय समय में अपनी बॉडी पे इंजेक्ट करवाना पड़ेगा, नहीं तो वो फिर से एक नॉर्मल ह्यूमन बन जाएगा। बट मूवी में इसका ओरिजिन थोड़ा बहुत चेंज कर दिया गया है। जैसे कि कॉमिक्स में बॉब को सीरम पीने के बाद 1 मिलियन एक्सप्लोडिंग सन की पावर मिलती है, वैसे ही बॉब को मूवी में सीरम पीने के बाद 1 मिलियन एक्सप्लोडिंग सन की नहीं 1000 एक्सप्लोडिंग सन की पावर मिलती है। और जैसे कि कॉमिक्स में बॉब अपने से सीरम को पी लेता है, वैसे ही इसमें एक मिशन सेंट्री प्रोजेक्ट के बाद पावर्स मिलती है। और ये सही भी है, बिकॉज अगर सेंट्री को इतना पावरफुल दिखा देंगे तो किसी स्टोरी लाइन में फिट ही नहीं होगा। तो जो किया मार्वल वालों ने वो बहुत सही किया। एंड अब जैसे कि सेंट्री के ओरिजिन की बात हो चुकी है, अब इसकी पावर्स एंड एबिलिटीज के बारे में बात कर लेते हैं। सो सेंट्री के पास सुपरमैन स्ट्रेंथ है, इसकी वजह से वो इनफिनाइट वेट लिफ्ट कर सकता है अगर वो चाहे तो। एंड उसके पास एक्सट्रीम लेवल की ड्यूरेबिलिटी, बिकॉज सेंट्री ने वर्ल्ड वॉर हल्क के फुल फोर्स वाले पंचेस को भी सर्वाइव किया है। एंड ये चाहे तो स्पीड ऑफ लाइट से भी ट्रेवल कर सकता है। एंड इसके पास एजिलिटी, सुपर ह्यूमन रिफ्लेक्सेस, लाइट एनर्जी ब्लास्ट, रीजनरेशन, टेलीपोर्टेशन। अब देखो, सेंट्री टेलीपोर्टेशन का यूज नहीं कर सकता। अब ऐसा भी नहीं है कि उसके पास टेलीपोर्टेशन की पावर नहीं है, बल्कि इसका मेन रीजन ये है कि वो इन पावर्स को कंट्रोल ही नहीं कर सकता। एंड अगर उसकी वॉइड पर्सनैलिटी एक बार बाहर आ गई तो वो टेलीपोर्टेशन भी यूज कर सकता है एंड मैटर मैनिपुलेशन भी कर सकता है एंड और भी बहुत सारी पावर्स हैं जो वो यूज कर सकता है। एंड हाँ, अगर उसकी वॉइड पर्सनैलिटी एक बार बाहर आ गई ना, तो मैंने तुम्हें जितनी भी पावर्स बताई हैं उन पावर्स का वो एक्सट्रीम लेवल पे यूज कर सकता है। बट वॉइड कोई सुपर हीरो नहीं है, ये प्योरली एक विलन है। और जैसे ही एक बार बॉब के ऊपर कंट्रोल कर लेता है, वैसे ही वो सब चीजों को डिस्ट्रॉय करने लगता है। और ये बिल्कुल सिमिलर है ब्रूस बैनर की केस की तरह। जब तक ब्रूस का अपनी बॉडी पे कंट्रोल है तब तक वो एक जीनियस है, और जैसे उसकी बॉडी पर हल्क हावी हो जाता है वैसे ही वो हर जगह तोड़ फोड़ स्टार्ट कर देता है। बट वो कोई विलन नहीं है, वो एक सुपर हीरो है। बट वॉइड एक प्योर विलन है, उसे फर्क नहीं पड़ता कि तुम एक हीरो हो कि विलन, अगर तुम उसके रास्ते पे आओगे तो जान से जाओगे। सो आई होप इतना काफी होगा सेंट्री के लिए। और अगर डिटेल में इसके बारे में जानना है तो मैं इसके ओरिजिन के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा, बस तुम्हें कमेंट कर देना है। सो अब बात कर लेते हैं इसके अपोनेंट तूफान के नेता थॉर की। सो थॉर ऑल फादर ओडिन का बेटा है, यानी वो एक एसगार्डियन भी है जो कि उसे अलाउ करता है टू पोजेस गॉडली पावर्स। सो अभी स्टिक रहते हैं ओरिजिन पे। सो थॉर एसगार्ड का किंग है और ओजी अवेंजर भी है और इसकी एज 1500 ईयर्स है, यानी ये सेंट्री से बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है। और थॉर के पास एक हैमर भी है जो कि उरू मेटल से बना है, जो कि पूरे मार्वल यूनिवर्स का सबसे ताकतवर मेटल है। और इसकी हेल्प से थॉर लाइटनिंग समन कर सकता है एंड वैसे ही बिना हैमर के भी कर सकता है, बट वो नहीं करता है। सो आप जब थॉर के शॉर्ट ओरिजिन के बारे में बात हो चुकी है, तो आप बात कर लेते हैं इसकी पावर्स एंड एबिलिटीज के बारे में। सो इसके पास है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, और ये हमें तब अच्छे से दिखती है जब एक स्टोरी लाइन में थॉर और हरकुलेस, जो कि नॉर्स गॉड ज्यूस का बेटा है, जो कि सिंबलाइज किया जाता है गॉड ऑफ स्ट्रेंथ के नाम से, और उससे थॉर आर्म रेसलिंग करता है। और ये दोनों इतनी पावर जनरेट करते हैं जिसके ऊपर ये खड़े होकर लड़ रहे होते हैं उसी को ही डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और मुझे अच्छे से याद तो नहीं है, और एक स्टोरी लाइन में थॉर पूरे ओशन को लिफ्ट कर चुका है, जो कि उसकी इनक्रेडिबल स्ट्रेंथ को शो करता है। और ड्यूरेबिलिटी, अब मुझे इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है कि थॉर कितना ज्यादा ड्यूरेबल है, पर तब भी बता देता हूँ कि थॉर ने गॉड बॉम्ब तक को सर्वाइव कर चुका है, जिसने कि सभी गॉड्स को मार दिया था, बट थॉर उसको भी सर्वाइव कर चुका है। और इसके पास है इमेंस स्पीड, जिससे बहुत जल्दी यहाँ से वहाँ पहुँच सकता है। अब जनरली थॉर की स्पीड 3 to 5 मैक कंसीडर की जाती है, जो कि एक इम्प्रेसिव स्पीड है। बट देखो, थॉर इतना स्पीड का यूज नहीं करता है किसी प्लेस में जाने के लिए, बट हाँ, वो टेलीपोर्टेशन का यूज जरूर करता है कहीं जाने के लिए। और इसके पास है एनर्जी मैनिपुलेशन, फ्लाइट, लाइटनिंग मैनिपुलेशन, सुपर ब्रेथ, लॉन्जेविटी, इनफिनाइट स्टैमिना, एनर्जी ऑब्जॉर्प्शन, सोल मैनिपुलेशन, इलेक्ट्रोकाइनेसिस एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट वॉरियर मैडनेस। अब ये एक फॉर्म है जब तब आती है जब थॉर अपने इमोशंस में कंट्रोल खो देता है, और इसका ये जो फॉर्म है वो अपने नॉर्मल वर्जन से बहुत ज्यादा पावरफुल है, और ये अपने सामने आने वाले अपोनेंट को ब्रूटली मारता है। सो अब जब थॉर की पावर्स एंड एबिलिटीज के बारे में बात हो चुकी है, तो अब बात कर लेते हैं कि एंड में दोनों महारथियों में कौन जीतेगा। तो अब मैं जो बोलने वाला हूँ वो सुनकर शायद थॉर फैंस को बुरा लगे, बट थॉर सेंट्री को नहीं हरा सकता है, और ये रियलिटी है। और चलो हम एक बार को मान भी लेते हैं कि थॉर सेंट्री को किसी तरह हरा देता है, बट तब भी
इसका फायदा कुछ भी नहीं होगा, बिकॉज उसके कुछ टाइम बाद ही वर्ल्ड सेंट्री की बॉडी को पोजेस कर लेगा और वर्ल्ड सेंट्री से भी बहुत ज्यादा पावरफुल है। तो तुम ही सोचो कि थॉर सेंट्री से नहीं जीत सकता है तो वर्ल्ड से क्या जीतेगा। इसलिए इस फाइट का क्लियर विनर है सेंट्री। एंड अगर तुम किसी और सुपर हीरो का कंपैरिजन सेंट्री से देखना चाहते हो तो कमेंट में उस अपोनेंट का नाम जरूर लिख देना। एंड आई होप सो कि तुम्हें वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और अगर आई है तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। और मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।